सड़क हादसा हुआ है जहां पर देर रात एक कार बेकाबू होकर 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में 4 कार सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर लिया है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपके सामने तस्वीरों के साथ। 120 मीटर गहरी खाई में कार गिरी, जिसमें 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि अब तक जान जाने की खबर नहीं आई है। चारों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रेस्क्यू इनका कर लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और डॉक्टर की निगरानी में है। कैला खान में देर रात यह हादसा हुआ है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर मंगलौर के पठानपुरा इलाके में शादी समारोह में लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर लड़कों में मारपीट हो गई और चाकू चल पड़े। एक लड़के को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें भी देखिए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। उधर रामनगर के कंबाइंड हॉस्पिटल से एक मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस तक ई रिक्शा में ले जाया गया है शव को। बता दें आपको, बीते दिन बेरुखाल में एक सड़क एक्सीडेंट में संदीप रावत घायल हो गए थे, जिनका इलाज कंबाइंड हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का शव जब पोस्टमार्टम हाउस ले जाने की बारी आई तो एम्बुलेंस की जगह ई रिक्शा में शरीर को रख कर भेजा गया। तो वाकई में मानवता का वो झकझोर कर देने वाली खबर। अस्पताल के पास एक एम्बुलेंस तक नहीं, या फिर आप कहिए कि पुलिस की तरफ से भी एक छोटी सी व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें पोस्टमार्टम हाउस तक शव को ले जाने के लिए ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ गया। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से एमडीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। मसूरी देहरादून की खबर आपको दिखाएंगे, जहां प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए सहसपुर के शेरपुर गांव में हाईवे के किनारे 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। अगली खबर रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आमपोखरा रेंज से है, जहां पर कई हेक्टेयर अतिक्रमण की जमीन जो है वो खाली कराई गई है। यहां पर वन गुर्जरों ने करीब 22 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर रखा था। यहां के पश्चिमी शिवनाथपुर में 18 गुर्जर परिवारों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, जिसमें से 14 परिवारों ने जमीन नहीं खाली की थी और अब देखिए इस जमीन को खाली करवाया गया है। उत्तराखंड में धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से सख्ती अभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश के बाद सरकारी जमीनों पर हो रहे धार्मिक अतिक्रमण का दोबारा से चिन्हीकरण करके उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धार्मिक ढांचों के नाम पर सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर बीते 1.5 साल से अभियान चल रहा है। अब तक 540 से अधिक धार्मिक अतिक्रमण ढहाकर करीब 6000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और नए सिरे से कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के बाद में प्रशासन फिर एक्शन मोड में आ गया है और साथ ही डीएम देहरादून सविन बंसल ने सभी विभागों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद में अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित विभाग की जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें सभी विभागों को 3 दिन का समय दिया गया है और यदि विभाग रिवर्ट नहीं करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी तरफ से सूचना शून्य है। और यदि इसमें कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन कल को
किसी ऑनरेबल कोर्ट से या हमारे शासन सर से आती है तो दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूट। चूंकि निर्देश पहले से भी चलन में है तो इस बीच चूंकि उन पर कार्रवाई अपेक्षित है और कार्रवाई उचित भी है। उसमें निर्देश है कि जो हमारी विभागीय परिसंपत्तियां हैं उसमें धार्मिक अगर कोई संरचनाएं हैं और जिससे कोई डिस्टर्बेंस यातायात आदि को डिस्टर्बेंस होता हो और सरकारी जमीनें उससे अतिक्रमित होती हैं तो उनका सर्वेक्षण तत्काल करते हुए कार्रवाई के निर्देश हैं और उसी क्रम में हम अपना सर्वे कर रहे हैं और तत्काल सर्वे करते हुए हम उनके विधिवत कार्रवाई अमल में लाएंगे। मुख्यमंत्री के ताज़ा निर्देशों के बाद में हरिद्वार में भी हलचल देखी गई। इससे पहले धार्मिक अतिक्रमण पर चिन्हीकरण हुआ था, लेकिन कई जगहों पर कार्रवाई अधूरी रह गई। कई अधिकारी अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं दिखे, लेकिन इस बार सरकार का रुख बेहद स्पष्ट और सख्त है। सार्वजनिक संपत्तियों पर जो भी धार्मिक संरचनाएं बनाई गई हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य अभी चल रहा है। पूर्व में भी कुछ ऐसी संरचनाएं हटाई गई हैं जो सार्वजनिक संपत्तियों पर थी और पुनः इस समय अभियान चल रहा है और चिन्हीकरण करने के पश्चात उसमें नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक प्रतीकों की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर अब फाइनल लाइन खींच दी गई है, जिसमें अब कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। अतिक्रमणकारियों पर तो एक्शन होगा ही, साथ ही अतिक्रमण चिन्हित करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। हरिद्वार से पुलकित के साथ में देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे की जानकारी ले लीजिए। नीति आयोग की मीटिंग में सीएम धामी शामिल होने जा रहे हैं। शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की भी मीटिंग होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। तो कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। 25 मई को मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक होनी है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उधर गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित 112 परिवहन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र उनको दिए। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिवहन आरक्षी का पद महत्वपूर्ण है, चाहे यात्री सेवाओं का संचालन हो, सड़क सुरक्षा की निगरानी हो, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो या प्रदूषण नियंत्रण हो। सीएम धामी ने कहा है कि हर व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका है। सीएम ने आगे कहा कि आपकी ये नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। ये नौकरी मात्र एक सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी के साथ साथ एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, जिसको आप सबको निभाना है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, आप न केवल अपने कार्यस्थल पर कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे, बल्कि आमजन के साथ संवाद और सहयोग की भावना से भी काम करेंगे। खबर अल्मोड़ा से अगली, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं के दौरे पर हैं। एक सप्ताह की न्याय यात्रा में निकले हुए हैं हरीश रावत। अल्मोड़ा में डीएम कार्यालय का घेराव के बाद जागेश्वर धाम जाएंगे। पिथौरागढ़ जिले में भी कई हरीश रावत के कार्यक्रम होने हैं, जहां वो शिरकत करने जा रहे हैं। 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, हालांकि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्तराखंडित मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की किताब का अल्मोड़ा में विमोचन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि मैंने किताब में उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है, अपने कार्यकाल में किए कार्यों का उल्लेख किया है। जल्दी दूसरी किताब भी लिखी जाएगी। ये उत्तराखंडियत पार्ट 1 है। इसके बाद एक विशुद्ध रूप से, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र आ गया, वैसे वो भी उत्तराखंडियत का ही पार्ट है, जो कुछ 2016 में पाप कर्म उत्तराखंड राज्य के साथ, यहाँ के विधायी संस्था के साथ हुआ, वो राज्य के उत्तराखंडियत का हिस्सा है। मगर इसमें हमने उस राजनीतिक घटनाक्रम को भी प्रमुखता से छापा है।
चारधाम यात्रा की बात करेंगे, जहां रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। अब तक 4,50,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। बुधवार को 23,586 भक्त केदार धाम पहुंचे। धीरे धीरे चारधाम यात्रा परवान चढ़ रही है और यहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा और नया कीर्तिमान स्थापित होगा। चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2,94,000 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने टीम जो है वो जगह जगह पर यात्रियों की ज़रूरतों का ध्यान रख रही है, ताकि जो बाहर से यात्री आए हुए हैं और राज्यों से या विदेश से, उनको कोई दिक्कत ना हो। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 4,29,000 से ज़्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2.5 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंचने जा रहा है और गंगोत्री धाम में 2,07,000 के करीब दर्शन कर चुके हैं भक्त। उत्तराखंड की ये बहुत ही दुर्लभ पहाड़ियों में बहुत ही विहंगम दृश्य है, जहाँ भागीरथ जी ने वो तपस्या की, वो भोलेनाथ प्रकट हुए थे, जिसमें से उनकी जटाओं में से गंगा मैया निकले थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुंच रहे हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है उनकी लंबी लाइन गंगोत्री धाम में लगी हुई है। और आंकड़े की हम बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा यात्री गंगोत्री धाम पहुँच चुके हैं और लगातार जो यात्रियों की संख्या उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा यात्री दोनों धामों में दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में लगातार जो यात्रियों की संख्या है बढ़ती जा रही है। गंगोत्री धाम का आपको मंदिर दिखा सकते हैं किस तरह से गंगोत्री धाम मंदिर, जहां जो श्रद्धालु है गंगा स्नान के बाद पहुंचते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। लगातार जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और उससे इजाफा से जो पुरोहित है वो भी खुश है। चारधाम में विदेशी यात्री बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि अब विदेशी हिंदू संस्कारों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल पर अब विदेशी भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। चारधाम में विदेशी यात्री बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पर खास बात यह है कि अब विदेशी हिंदू संस्कारों से भी जुड़ रहे हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल पर अब विदेशी भी पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। कपाट खुलने पर दुनिया भर से हिंदू यात्री हर साल पितृमोक्ष के लिए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। ब्रह्म कपाल भी दिन भर पितृकर्म और पिंडदान का सिलसिला चलता रहता है, पर खास बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ विदेशी नागरिक भी पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं ताकि उनके पितरों को मोक्ष मिले। इस बार भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में गोत्र देखकर तर्पण पिंडदान होता है, पर विदेशी नागरिक बद्रीनाथ में भगवान विष्णु को साक्षी मानकर पिंडदान कर रहे हैं। पुरोहितों के मुताबिक दुनिया में सनातन और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा है और उसी का असर बद्रीनाथ में भी दिख रहा है। आज विदेशों में भी हमारे हिंदू धर्म को लोग अपना रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को मान रहे हैं। मलेशिया से, इंग्लैंड से, रसिया से लोग आकर के यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। हमारी सनातन सभ्यता है उसको अपना करके और हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिंडदान में पूजा पाठ संस्कृत में होता है और विदेशी यात्री पूजा पाठ समझ सकें, इसके लिए ट्रांसलेटर की मदद ली जा रही है। ज्यादातर विदेशी यात्री अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर आते हैं ताकि हिंदू धर्म के कर्मकांड का मतलब समझ सकें और ये ट्रेंड बढ़ा है। वहीं नेपाल के बाद जर्मनी, हॉलैंड, ब्रिटेन, मलेशिया से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ये विदेशी तीर्थयात्री आ रहे हैं, इसमें रूस है, जर्मन है, मलेशिया है, हॉलैंड है
ये श्रद्धालु अपनी मोक्ष पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पूछा तो क्या है, तो उनका ये मानना है कि सनातन धर्म में उनका विश्वास है। इस साल अब तक 32,000 से ज्यादा विदेशी यात्रियों ने चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो बताने के लिए काफी है कि हिंदू धर्म के मुताबिक दर्शन पूजन का क्रेज विदेशियों में बढ़ा है। जोशीमठ से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हेमकुंड साहिब की यात्रा रविवार से शुरू होने जा रही है। इससे पहले न्यूज़ 18 हेमकुंड साहिब की यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हेमकुंड साहिब पहुंचा। हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव घांगरिया है, जहां चहल पहल दिखाई दे रही है। देखिए, तो देखिए हमारा कैमरा यहां पहुंचा, तस्वीरें आपके सामने। हेमकुंड साहिब से यहां बाबा के दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए पहला जत्था रविवार को पहुंचने जा रहा है। हेमकुंड साहिब में कपाट खुल जाएंगे रविवार को और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फूलों से सजाया गया है पूरे हेमकुंड परिसर को। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार में सीवर लाइन ने सड़कों को खोदा, लेकिन उन सड़कों को खोखला ही छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि ऐसी रोड अब दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। हरिद्वार में मुखिया गली के पास में ऐसी ही एक रोड पर यात्रियों से भरा हुआ टेम्पो ट्रैवलर जो है वो सड़क में धंस गया। तस्वीरें में आपके सामने है। ट्रैवलर का एक पहिया पूरी तरह से सड़क के अंदर आपको नजर आएगा, जिससे उसमें सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री बाहर निकलने के लिए भागे। गनीमत रही कि बस ट्रैवलर पलटा नहीं। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने